नमस्कार। देशभक्तों को वंदे मातरम। आज हम लोग भगत सिंह पर कविता हम सुनाने जा रहे हैं। यह घटना लाहौर सेंट्रल जेल की है, जहाँ पर अंग्रेज हमारे तीन देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बहादुर किस प्रकार भारतवासियों से छल कर करके एक दिन पूर्व फांसी दे दिए, उसका दस्तूर हम सुनाने जा रहे हैं। है 23 मार्च की रात्रि, जवानी की है रात्रि। 23 मार्च की रात्रि, जवानी की है रात्रि। लाहौर सेंट्रल जेल की दस्तूर देशभक्तों का करता है उनको। 23 मार्च 1931 संध्या 7 बजे थे। सन्नाटा छा चुका था, चारों ओर फिरंगी काले कर्म पर तुले थे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत का किया आजाद। इनकलाब जिंदाबाद, भारत का किया आजाद। सहसा इनकलाब नारे गूंजे, देशभक्ति से धर्म न दूजे। साम्राज्यवाद का नाश हो, सरभारा का राज हो। भगत सुखदेव राजगुरु खूब अपने में मगरूर। गगन भेदी नारे थे बुलंद, भारत की सांसें थी मंद। 24 मार्च फांसी का किया ऐलान, तीनों बेटा किया भारत का नाम। प्यारे साथियों, जज तीनों को फांसी देने का ऐलान 24 मार्च 1931 को तय किया। लेकिन देखिए अंग्रेज क्या करता है, कितना डरा हुआ था इन तीनों से। 24 मार्च फांसी को किया ऐलान, तीनों बेटा किया भारत का नाम। बड़ा किस्मत वाले तीनों हम, नस्वर शरीर वतन का काम। नस्वर शरीर वतन का काम आए। धन हुआ जीवन मेरा, तर गया खानदान मेरा। धन हुआ जीवन मेरा, तर गया खानदान मेरा। जितना आनंद होती शादी की, 100 गुना आनंद थी फांसी की। यह फांसी नहीं ज्वाला था, अंग्रेज साम्राज्य नाश होने वाला था। दूर फिरंगी कांप रहे थे, पूरे फिरंगी कांप रहे थे, अपने दुष्कर्मों को आंक रहे थे। तो समझ सकते 24 मार्च को फांसी देने का ऐलान हुआ। लेकिन जितना ही तीनों देश के सपूत जितना कांप नहीं रहे थे, जितना डर नहीं रहे थे, क्योंकि इनके पास कोई डर ही नहीं था। डर नाम का चीज़ नहीं था। इन लोगों के पास केवल एक ही जुनून था, भारत माँ के आज़ादी का। और सबसे बड़ा डर अंग्रेज साम्राज्य का था। अंग्रेजों का डर था। क्या भाई, नींद उड़ गई, चैन छिन गई, नाश हार की पोल खुल गई। भयभीत फिरंगी का 23 मार्च था, फांसी योजना बड़ा ही गुप्त। भयभीत फिरंगी का 23 मार्च का फांसी योजना बड़ी ही गुप्त। संपूर्ण भारत 24 मार्च के पूर्व संदेश से ही था सुप्त। सोया हुआ कि 24 को हम लोग कुछ कर के दिखलाएंगे। लेकिन 23 मार्च का
फिरंगी अंग्रेज, दुष्ट अंग्रेज फांसी देने के लिए योजना बनाया। केवल जाग रहे थे लाहौर जेल जिसमें हो रहा था देशभक्ति खेल। केवल जाग रहे थे लाहौर जेल जिसमें हो रहा था देशभक्ति खेल। काले कर्मों वाले ने रात्रि की काली कालिमा में काले कर्मों का कलंक लिया। महाकाल रो पड़ा, देशभक्ति गहराई महासागर का रूप लिया। धन्य है माता पिता गुरु, इन तीनों के अमर हो गया संपूर्ण खानदान ही। प्यारे बच्चों, जो वतन के लिए मरता है सच में उनका खानदान, उनके सगे संबंधी सभी तर जाते, अमर हो जाते। वैसा ही इन तीनों का हुआ। अंग्रेज 24 मार्च को नहीं 23 मार्च को ही इन तीनों का फांसी दे दी। अब फांसी देने पर जब इन लोगों का शरीर बिल्कुल मृत हो गया, इसके बाद भी डर था। पार्थिव शरीरों से भी भय लगने लगा। भय से अग्नि को समर्पित करने में लगा। भय से अग्नि को समर्पित करने में लगा। कायरता की साक्षी है हुसैनी वाला। कायरता की साक्षी है हुसैनी वाला। कायरता की साक्षी है सतलुज नदी। कायरता की साक्षी है 23 मार्च की रात्रि। 1931 वर्ष है कायरता की साक्षी। निर्जीव तन को भी जला न सका पूरे रात्रि। निर्जीव तन को भी जला न सका पूरे रात्रि। अर्ध जला तन सतलुज में किया समर्पित। अर्ध जला तन सतलुज में किया समर्पित। सुन फांसी की कायरता का करनामे। सुन फांसी की कायरता की करनामे। संपूर्ण भारत हुआ कुपित। एक रात्रि में ही भारत में भगत राजगुरु सुखदेव लाखों जन्मे। एक रात्रि में ही भगत राजगुरु सुखदेव लाखों जन्मे। फिरंगी का जेल होने लगा छोटे। फांदी की फंदे छोटे। देशभक्तों का लहू बेकार नहीं जाता। देशभक्तों का लहू बेकार नहीं जाता। दुष्टों का तख्ता ही पलट देता। ये हमारे तीनों देशभक्त थे। हमारे तीनों देशभक्त अपने देश के लिए मर मिटे। और धन है इनकी जवानी, धन है इनकी जिंदगी। जय हिंद, जय भारत।